हम लोग का आज का जो पहला जो एमसीक्यू है ना, जो टेस्ट सीरीज है, उसमें हम पहला बुक लिए हुए हैं आपको नागपुरी लोक साहित्य का। नागपुरी लोक साहित्य झारखंड उत्पाद में भी पढ़ना है, नागपुरी लोक साहित्य आपको सचिवालय में भी पढ़ना है, नागपुरी लोक साहित्य आपको अभी नगर निगम का जो वैकेंसी निकाला है उसमें भी पढ़ना है नागपुरी लोक साहित्य। और हमको लगता है कि झारखंड का हर एग्जाम में अगर आप नागपुरी लेते हैं तो नागपुरी लोक साहित्य का लोक कथाएं, लोकगीत, मुहावरा, पहेलियाँ सारा कुछ आपको पढ़ना होगा। तो उसमें आज हम पहला जो चैप्टर लिए हैं वो है लोक कथाएं का चैप्टर है, और उससे जो प्रमुख प्रमुख जो प्रश्न है उसको हम निकाल कर आपके लिए लाए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें आपको ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन बताएंगे और बताने के बाद टिक मारेंगे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम उसको आपको समझाते हुए चलेंगे कि वहां पर लिखा हुआ क्या है। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक साहित्य का उत्स किसमें निहित है? आधुनिक साहित्य का उत्स किसमें निहित है? आपका पहला ऑप्शन है लोक कथा, दूसरा ऑप्शन है लोकगीत, तीसरा ऑप्शन है लोक साहित्य और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो जवाब होगा लोक साहित्य। क्या होगा? लोक साहित्य। अब रहा बात यहाँ पर उत्स को देख के आपको लग रहा होगा कि उत्स का अर्थ क्या होता है, तो इसको समझेंगे हम लोग। आधुनिक साहित्य का उत्स, उत्स मीन्स होता है स्रोत। क्या होता है? स्रोत। इंग्लिश में जिसको सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स। वो किसमें निहित है? तो लोक साहित्य में निहित है। तो आधुनिक साहित्य का उत्स किसमें, उसका स्रोत क्या है? तो हमारा लोक साहित्य आधुनिक साहित्य का क्या है? स्रोत है। कहने का मतलब है आज जो आप कहानी बता रहे हैं, आज जो कहानी आप लिख रहे हैं, उसका मेन सोर्स कहाँ है? तो हमारा जो प्राचीन जो लोक साहित्य है ना, वही उसका मेन सोर्स है। आपका जो अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से है, नागपुरी लोक कथा की क्या चीज अवर्णनीय है? लोक कथा की कौन सी चीज है, कौन सा ऐसा चीज है जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते हैं? तो लोक कथा का आप व्यापकता और प्रचुरता, उसका वर्णन आप नहीं कर सकते हैं। व्यापकता कहने का मतलब क्या? ये कहां तक फैला हुआ है। प्रचुरता कहने का मतलब क्या? इसमें कहां तक प्रचुर मात्रा में ये दिया हुआ है, इस चीज कहां तक ये प्रचुरता रखता है, इस चीज का वर्णन आप नहीं कर पाएंगे। ये अनंत है, असीमित है। बात समझे? आपका अगला क्वेश्चन है, लोक कथाओं का प्रचार कहां अत्यंत प्राचीन काल से ही माना जाता है? लोक कथा का प्रचार कहां पर अत्यंत प्राचीन काल से ही माना जाता है? कहने का मतलब लोक कथा जो है उसको प्राचीन काल से कहां माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? हमारा भारत। क्या हो जाएगा? हमारा भारत। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक कथा को जन्म देने का श्रेय किसके पास है? सर्वप्रथम लोक कथा का जन्म देने का श्रेय किसको जाता है? तो पहला ऑप्शन है यूरोप, दूसरा ऑप्शन है भारत और तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि लोक कथा का प्रचार सबसे पहले कहां माना जाता है, सबसे अत्यंत प्राचीन कहां माना जाता है? भारत में। अभी दूसरा भारत से संबंधित एक प्रश्न फिर पढ़े कि लोक कथा को जन्म देने का श्रेय भी कहां जाता है? भारत में। जितना कहानी हम लोग बना सकते हैं ना, उतना कहानी कोई नहीं बना सकता है। ये हमारा क्या है? खासियत। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी कथा साहित्य अत्यंत प्राचीन है? पहला यूरोपीय कथा साहित्य, दूसरा है भारतीय कथा साहित्य, चौथा है दोनों और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? दोनों। सॉरी, दोनों नहीं होगा, क्या होगा? भारतीय कथा साहित्य। सबसे पहले भारत के लिए आप कौन सा क्वेश्चन पढ़े थे कि भारत में लोक कथाओं का प्रचार लोक कथा का प्रचार सबसे प्राचीन कहां पर है? तो भारत में। अब उसके बाद क्या पढ़े थे? लोक कथा का जन्म कहां हुआ? भारत में। उसके बाद आप क्या पढ़ रहे हैं कि सबसे प्राचीन लोक साहित्य कहां का है, कथा साहित्य कहां का है? तो कहां का है? भारत का। आपका अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, सर्वप्रथम भारतीय कहानियों का अनुवाद किस भाषाओं में हुआ था? किन भाषाओं में हुआ था? तो ऑप्शन है अरबी, दूसरा ऑप्शन है पहलवी, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो दोनों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों। क्या हो जाएगा? दोनों। अब इसमें समझेंगे अरबी भाषा, तो आप जानते हैं जो भाषा यहाँ पर मुस्लिम लोग जो यूज करते हैं, मुस्लिम का जो वर्ग है जो यूज करता है वो अरबी है। दूसरा भाषा है आपको पहलवी। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा पल्लव वंश का ये भाषा है, तो पल्लव वंश जो साउथ में था, तंजौर, कांचीपुरम, वो क्षेत्र का नहीं है।
पहलवी का मतलब होता है कि जो ईरान का दक्षिण पूर्व में भाषा है, ईरान देश आप जान रहे हैं ना, ईरान जो कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, उसके दक्षिण पूर्व भाग में बोला जाने वाला भाषा का नाम क्या है? पहलवी भाषा है। इसको पारसीग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारसी नहीं बोल रहे हैं, पारसीग। क्या बोल रहे हैं? पारसीग, है ना। और वर्तमान में इसको पारसी कहा जाता है। इसी भाषा को क्या कहा जाता है? इसका नया रूप पारसी, इसका एक वर्जन है। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम भारतीय कहानियों का अनुवाद किन भाषाओं में हुआ? अरबी और पहलवी। आपका अगला है, ईसप्स फेबल्स किस देश की प्रचलित पुस्तक है? पहला ऑप्शन ईरान, दूसरा ऑप्शन यूरोप, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? यूरोप। पहला यूरोप। कौन होगा? यूरोप। आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएं ईसप फेबल्स क्या है। एथेंस में एक कहानीकार था, उस कहानीकार का नाम था ईसप्स। क्या नाम था? ईसप्स। उसके कहानी में क्या होते थे? मनुष्य कम होते थे और पशु पक्षी अधिक होते थे। इस प्रकार के जो कहानी होते हैं या कथा होते हैं, उसको बीस्ट फेबल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीस्ट फेबल्स भी कहा जाता है। तो ईसप फेबल्स किस देश की प्रचलित पुस्तक है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यूरोप। क्या हो जाएगा? यूरोप। यूरोप देश नहीं है बाबू, महादेश है। क्या है? महादेश। यहाँ पर महादेश लिख सकते थे, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। देखिए, हमारे यहाँ पंचतंत्र है, हमारे यहाँ पंचतंत्र पढ़े होंगे, विष्णु शर्मा द्वारा रचित जो पुस्तक है पंचतंत्र, उसमें भी आपको पशु पक्षी का उल्लेख है। जैसे उसमें 5 कहानियां, जिसमें पहला कहानी है मित्रभेद, दूसरा है मित्रलाभ, तीसरा है काकोलकिकियम, उसके बाद है लब्ध प्रणास, उसके बाद 5वां जो है वो है अपरिचित कार्यक्रम। आपको एग्जामिनेशन में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको जो कहानी का नाम है वो पंचतंत्र में मौजूद है या पंचतंत्र में मौजूद नहीं है। अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा। हम क्या क्या बताएं आपको, पंचतंत्र का कहानी आ चुका है बहुत बार। पहला कहानी का नाम है मित्रभेद, दूसरा है मित्रलाभ, उसके बाद है काकोलकियम, उसके बाद लब्ध प्रणास, उसके बाद अपरिचित कारकम। ये हो गया हमारा 7वां नंबर। अब चलिए 8वां नंबर पे। 8वां नंबर है, मानवीय कलाओं में कहानी कहने की कला क्या है? पहला आधुनिक, दूसरा सबसे प्राचीन, तीसरा दोनों, और उसके बाद चौथा क्या है? कोई नहीं। तो मानवीय कलाओं में कहानी कहने की कला क्या है? तो सबसे प्राचीन है। हम लोग बचपन से ही क्या कहते आ रहे हैं? क्या सुनते आ रहे हैं? कहानी सुनते आ रहे हैं। आज भी हम लोग क्या कहते हैं? कहानी ही कहते हैं। शाम को घर जाइएगा, बोलेगा जाना थी एगो चीज होलो, का होलो, ऐसा भेल लो, तो क्या हुआ? कहानियां ना बता रहे हैं आप उसको। अब मतलब कि पूरा लाग लपेट के साथ बताते हैं, कहानी बताते हैं, या फिर 1 साल पहले का कोई बात बताते हैं, वो भी आपके लिए क्या है? कहानी है। तो कहानी कहने की कला क्या है? मानवीय कलाओं में कहानी कहने की कला क्या है? तो सबसे प्राचीन है। प्राचीन काल से ही हम लोग कहानी बोलते आ रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस युग से मनुष्य ने अपने अनुभूतियों को कथा का रूप देना आरंभ किया था? कौन सा युग था जब से मनुष्य जो है अपने अनुभूतियों को कथा का रूप देने का मतलब प्रारंभ कर दिया था? पहला ऑप्शन है सतयुग, दूसरा है द्वापर युग, तीसरा है कलयुग और चौथा है आदिम युग। तो भैया हर युग में हम कहानी कहते आए हैं। जब हम झींगा लाला थे तब भी हम लोग कहानी कहते थे। यही है आदिम युग। ये क्या है? आदिम युग। त्रेता युग, द्वापर युग नहीं। द्वापर युग में रामायण महाभारत हुआ, त्रेता युग में क्या हुआ था? रामायण हुआ था। सतयुग अलग था। हर युग में कुछ कहानी है, लेकिन उससे भी पहले से कहानी हमारे यहाँ चलते आ रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है, लोक कथा के संबंध में डॉक्टर कुंदन लाल उप्रेती ने अभिव्यक्ति के कितने रूप माने हैं? पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन क्या? 4। तो कुंदन लाल उप्रेती, जब ये बुक पढ़िएगा नागपुरी लोक साहित्य, जिसकी रचना किए हैं डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, उनका पढ़िएगा, जिसमें आप अध्याय नंबर 4 और चैप्टर का नाम है लोक कथा, उसमें सबसे पहले साहित्यकार जो आएंगे वो नाम कौन सा होगा? डॉक्टर कुंदन लाल उप्रेती। और उनके अनुसार अभिव्यक्ति के 2 भेद बताए गए। कितने भेद बताए गए हैं? 2 भेद। एक भेद का नाम है आपको क्या? पहला भेद है पौराणिक कथा के रूप में, दूसरा भेद है आपको किसके रूप में? तो दूसरा भेद हो जाएगा आपको लोक कथा के रूप में। तो ये हो गया हमारा दूसरा 10वां नंबर प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, लोक कथा के संबंध में
डॉक्टर कुंदन लाल उप्रेती ने अभिव्यक्ति के किन दो रूपों को माने हैं? तो ऊपर में अभी आप कुंदन लाल उप्रेती के बारे में बताएं और ये बात भी बता दिए थे। तो पहला ऑप्शन जो है पौराणिक कथा के रूप में, दूसरा ऑप्शन है लोक कथाओं के रूप में। तो ये दोनों आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पौराणिक कथा के रूप में भी माना गया है और लोक कथा के रूप में भी माना गया है। यहाँ पर से जो एक ऑप्शन है दोनों, वो ऑप्शन गलती से नहीं लिखा है, तो याद रखिएगा पहला और दूसरा दोनों है कुंदन लाल उप्रेती के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए क्या है, लोक कथा कैसी है? लोक कथा कैसी है? तो लोक कथा पहला ऑप्शन है विश्वव्याप्त, दूसरा ऑप्शन है लिखित, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लोक कथा कैसा है? ऐसा थोड़े कि आप भर लोक कथा कहते हैं, पूरा दुनिया में लोक कथा है, सब जगह। यूरोप जाइए यूरोप में लोक कथा, चीन जाइएगा चीन का अपना लोक कथा है ना, कोई भी कंट्री जाइए जापान का अपना कथा, अपना अपना कथा। तो विश्वव्याप्त है लोक कथा। कैसा है? विश्वव्याप्त। आपका अगला प्रश्न है, लोक कथा किस रूप में प्राप्य है? लोक कथा को किस रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं? तो पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित, तीसरा है दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो याद रखिएगा लोक कथा जो है मौखिक है। क्या है? मौखिक है, इसीलिए तो मौखिक है। मौखिक है इसलिए तो क्या है? हमको प्राप्य है। अगर लिखित रहता तो सब जगह प्राप्त नहीं होता, जो पढ़ता उसी को मिलता। और मौखिक है तो जो अनपढ़ है उसको भी प्राप्त है, जो पढ़ा लिखा है उसको भी प्राप्त है। इसी कारण से ये क्या कहलाया? लोक कथा किस रूप में प्राप्य है? मौखिक रूप से। मौखिक मतलब बोलना। अगला है, लोक कथा का उद्देश्य क्या है? लोक कथा जो है उसका उद्देश्य क्या है? तो पहला है जन मनोरंजन, दूसरा है प्रत्यक्ष रूप से ज्ञानवर्धन, तीसरा है दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो एक बात को समझ लीजिए कि जो हमारे यहाँ जो कहानियाँ सुनाई जाती है, क्यों सुनाई जाती है हमारे यहाँ कहानियाँ? इसलिए सुनाई जाती है ताकि आपका मनोरंजन हो और साथ ही साथ आपका ज्ञानवर्धन भी हो। ज्ञानवर्धन मतलब क्या? आप चोरी ना करें, आप डाका ना डालें, आप झूठ ना बोले, आप ईर्ष्या ना करें, आप द्वेष का भाव ना रखें, आप जलन का भाव ना रखें, आपके अंदर लोभ ना हो। इस कारण से लोक कथा मम्मी पापा, बड़े मम्मी हम लोगों को सुनाते थे। जब छोटे थे तो हम लोग को कहानी वानी इसी कारण से सुनाया जाता था। अगला है, लोक कथा का स्थूल रूप क्या है? अपरिवर्तनशील, परिवर्तनशील, दोनों, कोई नहीं। तो बाबू लोक कथा जो होता है लिखित नहीं है। अभी आप पढ़े थोड़ा देर पहले 13 नंबर क्वेश्चन था या कुछ था जिसमें 13 नंबर क्वेश्चन था जिसमें बताया लोक कथा किस रूप में प्राप्य है? तो आप बोले मौखिक रूप में प्राप्य है। किस रूप में प्राप्य है? मौखिक रूप में ही प्राप्य है। तो याद रखिएगा जब लोक कथा मौखिक रूप में प्राप्य है तो इसका स्थूल रूप, स्थूल रूप का मतलब होता है मोटा मोटी। स्थूल मतलब क्या होता है? मोटा मोटी। कह रहा है कि लोक कथा स्थूल रूप से क्या है? मोटा मोटी क्या है? तो परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनशील है? परिवर्तनशील है। क्या है? परिवर्तनशील। जैसे मान लीजिए हमें कहानी सुनाते हैं कि एगो छोड़ा रहे अपन गांव में रहत रहे, गांव में सुनते तो कहानी बता रहे, उकर नाम मंगरा रहे, उकर माए बाप केव ने रहे, तो गांव घर कर सबकर गरु छगरी के चरात रहे। एक दिन सरहुल कर त्योहार अलग तो सबको उके रोटी दिले तो कुछ के जंगल बटे गेलक और कुछ के खालक, कुछ के खोड़हर में राख राखलक कि काल खाब। अगला दिन फिर खालक, फिर होलक, 3-4 दिन कर बाद गछ में रोटी फैर गेलक। ठीक है, ये हम सुने, अपने बड़े पापा बड़े मम्मी के मुंह से सुने थे, झूठ नहीं बता रहे, सच बता रहे। अब ऐसा है कि गुमला क्षेत्र में कोई जरूरी नहीं है कि उस लड़का का नाम मंगरा होगा, और कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको गाय गरु चराता होगा, और कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको आम का पेड़ के नीचे ही बैठा होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो बरगद के पेड़ के नीचे। हर जगह वो क्या हो जाएगा? क्षेत्र बदल जाएगा। और हो सके मंगरा के बारे में 4-5 लाइन बढ़ा दिया जाएगा। हम अगर बैठा के सुनाने लगेंगे तो सबको क्या बोलता है? सर आपका वीडियो काफी लंबा होता है। ऐसा हमको मैसेज आता है, कॉल आता है, सर आप कोई चीज पढ़ाते हैं, कविता उविता भी बहुत लंबा पढ़ा देते, उतना लंबा नहीं पढ़ाना चाहिए। तो भैया मेरा आदत है आपका एकदम ऐसा पढ़ाना कि आप उसको लेकर यहीं से जाइए, लिख के नहीं जाइए। लिख के अगर कोई टीचर आपको समझा रहा है लिखवा के तो आपको बुड़बक बना रहा है। अगर दिमाग में डाल के भेज दिया तो वही असली टीचर है। तो भैया हम वही करते हैं कि आप कॉपी में कम लिखिए, दिमाग में ज़्यादा लेके जाइए, ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे, हमेशा कॉपी का जरूरत आपको ना पड़े। ये पढ़ाई होता है, इस कारण से परिवर्तनशील है। कहने का मतलब कोई और पढ़ाता है, कुछ और पढ़ाता है, उससे हमको लेना देना नहीं है। हम उसको परिवर्तित कर करके, उदाहरण दे दे के उसको लंबा चौड़ा करके तुम्हारे दिमाग में ठेल देते हैं। और बहुत सारे लोगों का मैसेज आता, सर एक बार सुने तो पूरा कंठस्थ याद हो गया, अब दोबारा हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप कमेंट एरिया में जाके ये सब मैसेज आप देख सकते हैं, हम थोड़े लिखवाएं, वो लोग खुद लिखता है। चलिए, तो लोक कथा किस रूप में, लोक कथा का स्थूल रूप क्या है? परिवर्तन।
आपका अगला प्रश्न है, किस कारण लोक कथा का स्थूल रूप परिवर्तनशील है? कौन सा कारण है कि लोक कथा परिवर्तनशील हो गया? तो पहला ऑप्शन मौखिक रूप, दूसरा ऑप्शन लिखित रूप, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो यहां पर आंसर सही होगा मौखिक रूप। मौखिक रूप है तब तो सभी को प्राप्त है, मौखिक रूप है इसीलिए सभी को प्राप्त है। अब एगो चीज बताइए, हिटलर का कहानी उसका बुक है, हिटलर के बारे में पूरा बुक है, आपको पता है क्या कहानी है? काहे तो लिखा हुआ है। और जो कहानी मौखिक हुआ उस सबको पता है, जो पढ़ा है उसको ही पता है, जो नहीं पढ़ा है उसको ही पता है। बात समझ रहे मेरा बात को? तो मौखिक, किस कारण लोक कथा का स्थूल रूप परिवर्तनशील है? तो किस कारण से परिवर्तनशील है? मौखिक रूप। अगर लिखल हुआ रहता तो बोलते राम भगवान का जन्म दशरथ जी का घर में हुआ था, उनकी माता का नाम कौशल्या था, पत्नी का नाम सीता था, ये था वो था, ऐसे गए वैसे गए, है ना। ये लिखा हुआ है तो आप उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। अगर नहीं लिखा हुआ रहता तो उसमें हम चेंज करते, बोलते कि भगवान जो थे जंगल से जब जा रहे थे तो एगो चिड़िया आया, चिड़िया उनको प्रणाम करके चला गया, ये अपने तरफ से बना के बोल देते। बंदर लोग आया, बहुत खुश हुआ कि महाराज आप जा रहे हैं, बहुत खुश। इंसान मनुष्य आया, उनके सामने बोला कि भगवान आप तो इनका अवतार है, भगवान विष्णु का अवतार है। अपने मन से ऐड करते चले जाते कि नहीं चले जाते? इसीलिए कह रहा है किस कारण से लोक कथा का स्थूल रूप परिवर्तनशील है। इसका मोटा मोटी परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि ये लिखित नहीं है, मौखिक है, इस कारण से। समझ में आया मेरा बात? चलिए 17 नंबर के तरफ चलते हैं। देखिए, हम आपको क्वेश्चन में भी ऐसा समझा दे रहे हैं कि आपको बुक में भी पढ़ना ना पड़े, बुक बिना पढ़े भी आप एग्जाम लिख सकते हैं मेरा वीडियो देख के एकदम अच्छा तरीके से। अब देखिए, दूसरा कोई अगर वीडियो आपको देता है ना, क्वेश्चन पढ़ता है, आंसर बोलता है और निकल जाता है, इतना समझाने का दिक्कत नहीं था। उतना वो समझाने नहीं जाने का तो समझाएगा कहां से? खुद से ही समझ रहा है, दूसरा को कहां समझाएगा? समझिए बात को। लोक कथा के तथ्यों को किसके द्वारा परिवर्तन कर दिया गया है? लोक कथा का जो तथ्य होता है, मतलब उसमें जो अभी नहीं बताया कि राम भगवान जा रहे थे, अगर मान लीजिए जैसे कि अभी मंगरे का कहानी आप सुने, मंगरा जो है वो पेड़ पर आम के पेड़ पर चढ़ गया। गुमला में जब सुना तो बोला बरगद का पेड़ था भाई। आपको जब सिमडेगा गया तो बोला ना बरगद रहो ना बस सखुआ गाछ रहो, तो कोई बोलेगा ना वो सब कुछ नहीं, सरना गछ कर नीचे खाते रहो, सरना गछ में फैल रहो। ये चीज जो है किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो जैसे अभी हम बताएं, आप घर जाइएगा, अपना घर में वही कहानी को सुनाइएगा, अपना अपना ढंग से बदलिएगा कि नहीं? कहानी को बदलिएगा कि नहीं बदलिएगा? बताइए। अगर जो भूल जाएगा तो ये बोलेगा नहीं नहीं मास्टर तो तेतर गछ कही रहो कि आंबा कह रहे, नहीं तेतरे हो, तेतर बोल देगी, ये आंबा बोल देगी, वो कुछ और बोल देगा, वो नाम मंगरा की जगह में सुकरा बोल देगा, सुकरा की जगह में बुधवा बोल देगा। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इस चेंज को कौन लाता है? प्रवक्ता, वक्ता, दोनों, कोई नहीं, वक्ता। जो बोलते हैं ना उसको वक्ता बोलते हैं। प्रवक्ता मतलब क्या होता है मालूम है? हम नेता हैं, हम क्या है, इस क्लास का एकदम हेड है, इस क्लास का आपका इंचार्ज हम ही है, पूरा इंस्टीट्यूट का मालिक हम है, लेकिन एक जन को हम रखते हैं कि ऐसा करो, जाओ तो बोल दो, हल्ला नहीं करेगा, तो क्या हुआ मेरा? प्रवक्ता। और वक्ता मतलब क्या? हम। समझ में आया मेरा बात? हाँ, एक एक चीज को डिक्लेयर कर देंगे। मनोविज्ञान के अनुसार मानव मन में कौन सा भाव समाया रहता है? मानव मन में कौन सा भाव समाया रहता? पहला बाल भाव, दूसरा यौन भाव, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। हमारे अंदर जो है कौन सा भाव रहता है हमेशा? तो देखिए एक बात आपको समझाते हैं, ऑप्शन तो बता दिए, थोड़ा हम आपको समझाते हैं। जैसे अभी हम आपके सामने पूरा कड़क रहते हैं, कभी भी आपको डांट देते हैं, कोई लड़का लड़की को मार भी देते हैं, ग्राउंड में भी जब दौड़ने जाते हैं तो ग्राउंड में भी आपके ऊपर हम पूरा रूल करते हैं, हिटलर टाइप का बोल दिए कि तुमको करना है तो करना है, तुमको करना पड़ता है, पूरा एकदम कड़क रहते हैं। आप डर के मारे कभी कभी आते हैं और देखते हैं जिस दिन हंसते हैं उस दिन आप ज्यादा सट जाते हैं हमसे, ठीक है? ये हुआ आपका भाव। लेकिन क्या हम घर में जाते हैं इतना टाइट रहते हैं, मेरा खाना लाओ, नहीं बोलेगा घर में, खाए को खा रहे तो भाग यहाँ से, इतना कहाँ रहे, नहीं बोलेगा। लेकिन घर जाते हैं तो माए का बहन हो, ती बहन हो, देने माए भूख लागत, ऐसे करके बोले। ये कौन सा भाव है? बाल भाव। ये बाल भाव कभी खत्म नहीं हो सकता है आपका। जो बचपना है ना आपका, वो हमेशा रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है? मनोविज्ञान के अनुसार मानव मन में कौन सा भाव समाया रहता है और वही भाव उसका लोक साहित्य में दिखाई देता है, उसका बाल भाव जरूर दिखेगा। कोई भाव दिखे चाहे नहीं, बाल भाव जरूर दिखेगा। बात समझे? अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर का। कहानी मनुष्य के लिए किसका साधन है? कहानी हम लोग क्यों सुनते हैं, कह रहा है ये। पहला ऑप्शन अपूर्व विश्रांति का, दूसरा आयास हटाने का, तीसरा दोनों का,
चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किसका साधन है? तो मनुष्य जो है कहानी को रूप में किसको लेता? अब देखिए एगो चीज बताते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं नहीं, मतलब कि मान लीजिए आप पूरा थके हारे आए हैं, घर आने के बाद क्या करते हैं? बहुत जब थक जाते हैं तो मोबाइल में क्या करते हैं? फेसबुक खेलते हैं, व्हाट्सअप खेलते हैं, गाना वगैरह सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं ना। वो क्या देता है आपके दिमाग को? क्या देता है? आराम देता है। तो यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा? कहानी जो है मनुष्य के लिए किसका साधन है? अपूर्व विश्रांति का। विश्रांति मतलब आराम का। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। जब हम छोटे थे, झूठ नहीं बोलते हम कोई भी चीज, जब छोटे थे तो हम लोग मम्मी पापा के पास जनरली तीनों भाई बहन हम लोग नहीं सोते थे। हम लोग चल जाते थे बड़का बाप बड़की माँ, उन लोग के ऊपर में हम लोग छबा जाते थे, पूरा एकदम पोटर के सोते थे। उन लोग का आफत कर देते थे। अगर रात को हम लोग सोए भी है ना, तो रात को जैसे 12 बज गया, माँ बड़का बाप, तो रात को पहुंचाना पड़ता था मम्मी को कि जाओ उधर जाओ सुतो तुम लोग। और रात को जब बड़े पापा हम लोग को सुलाते थे, तो ऐसे तो कोई बच्चा सोने वाला नहीं, सब भाई बहन एक जगह, चचेरा मचेरा सब एक ही जगह सोते थे। तब बड़े पापा क्या बोलते थे? कहानी सुनाने कहते थे और बोलते थे हाँ बोलते जाबा, जखन हाँ नहीं बोलबा तखन हम कहानी के बंद कर देबो। तो हम लोग थके हुए भी है, खेले कूदे, स्कूल से आए तुरंत खाए तुरंत खेले भी हैं, तुरंत बोलते थे एगो राजा रहो, हाँ उकर एगो रानी रहो, हाँ उकर दूगो 7 गो बेटा रहतुन, हाँ सातों जंगल गेलतुन, हाँ सातों के खाए ले कुछ नहीं मिलो, हाँ तो सातों एक दिन एगो मसूरी दाना के पालतुन, हाँ तो मसूरी दाना के 7 टुकड़ा में कर लतुन, हाँ सूत गए। ये क्या हुआ? अपूर्व विश्रांति का साधन हुआ। समझ में आया? जब हम लोग को बोला गया था, क्यों मेरा वीडियो लंबा होता है, क्यों आपको इतना समझाया, जब हम लोग डीएलएड कर रहे थे तो टीचर क्या, पहले से भी मेरा आदत है सब चीज़ को जोड़ के हमको पढ़ाने का। और जोड़ के पढ़ाने से क्या होता है कि आपको पेन कम चलेगा कॉपी में, दिमाग में ज़्यादा खपेगा। इसीलिए माइंड मत कीजिएगा, जो लोग सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, है ना, आपके लिए हम इतना कर रहे हैं और कुछ नहीं। किसको हटाने के लिए कहानी मानव समाज का सबसे प्राचीन रसायन है। रसायन मतलब क्या है? टैबलेट, दवा, औषधि, दारू है। किसको हटाने के लिए? पहला ऑप्शन मन के आयास को, दूसरा ऑप्शन खुशी को, तीसरा ऑप्शन दोनों को, चौथा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? कोई नहीं। तो यहां पर किसको हटाने? खुशी को हटाने के लिए, दोनों को हटाने के लिए। मन का आयास मतलब क्या? दिमागी टेंशन, दिमागी चिंता, उसको हटाने के लिए मनुष्य के लिए क्या रसायन बना? कौन सा टैबलेट बना? तो यही बना। कौन? मन का आयास को हटाने के लिए कहानी एक प्राचीन रसायन है, एनासिन है। एनासिन सिर का दर्द होता है ना, एनासिन, क्रोसिन आता है ना, सिर का दर्द होता है तो होता है ना, हाँ, तो उस समय का क्रोसिन कौन था? यही था कहानी। आपका अगला और शायद अंतिम प्रश्न होगा। अंतिम प्रश्न ये है, किसके अनुसार प्रचलित वैकालिक विश्वास पर आधारित कथाएं लोक कथा के अंतर्गत आती हैं? क्या बोला? फिर से सुनिए। किसके अनुसार प्रचलित वैकालिक विश्वास पर आधारित कथाएं लोक कथा के अंतर्गत आती हैं? पहला ऑप्शन डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर विद्या चौहान के अनुसार, तीसरा दोनों के अनुसार, चौथा कोई नहीं। ये आंसर आपका लास्ट है। लेकिन इससे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग मेरा वीडियो शेयर नहीं करते। शेयर नहीं करने के कारण ज़्यादा इसमें ऐड नहीं हो पा रहा है आदमी। हम देखते रहते कितने सब्सक्राइबर हुए, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। और आपको सारा सुविधा चाहिए तो देखिए, ताली दोनों हाथ से बजेगा तब ना मजा आएगा। आप शेयर कीजिए, अगर अच्छा समझाए तो जरूर शेयर कीजिए आप, और अच्छा नहीं समझाए तो एकदम शेयर मत कीजिएगा। लेकिन अगर अच्छा समझाएं, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत आपको भी लगेगा। स्टेटस वगैरह में जो पढ़ाई लिखाई का ग्रुप होता है उसमें जरूर डालिए, ताकि हमको भी लगे। देखिए, इतना दिन में वीडियो आने का कारण यही होता है क्योंकि कोई शेयर नहीं करता है, व्यूज नहीं बढ़ता है। और जो अच्छा नहीं पढ़ाता है उसका आप लोग शेयर कर देते हैं, उसका व्यूज बढ़वा देते हैं। तो हमको लगता है कि शायद आपको मेरा जरूरत नहीं। अगर आपको मेरा जरूरत है, आपको हमसे सारा कुछ चाहिए, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। हम सारा कुछ उड़ेल देंगे, सारा कुछ डाल देंगे, केवल शेयर कीजिए। और शेयर कीजिएगा तो अपने सब्सक्राइबर बढ़ेगा, व्यूज बढ़ेगा, खुद समझ में आ जाता है। हम भी थोड़े ना बुड़बक हैं जी। अब देखिए, क्वेश्चन को किसी से पूछ लीजिएगा, आप हमसे पढ़ के जाइए, क्वेश्चन को लिख के बोलिएगा टीचर, आप टीचर हैं मेरे नागपुरी के, पढ़ाएं आपको, ये थोड़ा समझा दीजिए। जैसे हम समझा दिएगा, और वो समझा दिया तो हम जो बोलिएगा सो एकदम इस पर कमेंट में बोल रहे, मतलब कि हम आपको वीडियो में बोल रहे हैं। सुनिएगा क्वेश्चन, किसके अनुसार प्रचलित वैकालिक विश्वास पर आधारित कथाएं लोक कथा के अंतर्गत आती है? पहला डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, दूसरा डॉक्टर विद्या चौहान, तीसरा दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन समझ में किसी को नहीं आया। अब क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं, आप जिससे पढ़ रहे हैं ना उससे पूछिएगा, वो भी नहीं समझा पाएगा। आपको हम लिख के दे रहे हैं, है ना, इसीलिए बोले आप शेयर कीजिए, मेहनत करके आए तो आप हमको भी दिखाइए थोड़ा सा अपना मेहनत। किसके अनुसार प्रचलित वैकल्पिक विश्वास पर आधारित कथा है? सबसे पहले समझिए वैकल्पिक विश्वास, जो इन्वर्टेड कॉमा में डाला हो। वैकल्पिक विश्वास का मतलब क्या? हैरी पॉटर आप देखे होंगे, झाड़ू में उड़ जा रहा है। हैरी पॉटर देखे होंगे, तुरंत एगो डंडा लेता है और ऐसे करके ठा करके कुछ बोला, कुछ हो गया। हैरी पॉटर में आप देखे होंगे, कुछ भी बोल रहा है, जो बोल रहा है वो चीज हो जा रहा है। हाथ को ऐसे किए रामायण में, कुछ हो गया, है ना। कहानी में हम लोग का बोला कि नदी के ऊपर मुंह चलने लगा, हम लोग का गांव घर का कहानी में। ये क्या है? वैकल्पिक विश्वास। वैकल्पिक विश्वास मतलब क्या? जादुई टोना वाला विश्वास, चमत्कारिक विश्वास, उसको वैकल्पिक विश्वास कहा जाता है। समझ में आया? आप क्वेश्चन को समझिए, अब आसान हो गया क्वेश्चन समझने में। किसके अनुसार प्रचलित वैकल्पिक विश्वास पर आधारित कथाएं कथाएं कहने का मतलब जादू टोना पर आधारित होना, चमत्कारिक कथाएं जो होता है ना, लोक कथा के अंतर्गत आती। मतलब जादू टोना वाला जितना कहानी होगा कि मंगरा हुआ से जात रहो, अचानक हंसराज घोड़ा पढ़े होंगे, वीडियो में आपको दिए हंसराज घोड़ा, कि उसका घोड़ा क्या होता था? उड़ता था, और मुख बोलता तोता। तोता क्या था? आदमी की तरह बात कर रहा था। आप उधर जय मुहूर्त परी में देखे होंगे, एगो आम का फल दिया, दूगो बच्चा हो गया ना। ये सब कहानी जो है, इसको बोला कि ये भी लोक कथा के अंतर्गत में आएगा। वैकल्पिक विश्वास वाला, जादू टोना वाला, चमत्कारिक कथा जो भी होगा वो लोक कथा के अंतर्गत आएगा। ये किसके अनुसार होगा? तो डॉक्टर विद्या चौहान के अनुसार ये होगा। और इस प्रकार से हमारा आज का जो पहला नागपुरी लोक साहित्य का पहला टेस्ट सीरीज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। डेली आपको मिलेगा, केवल लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए।